नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग बाद हमें रिकवरी देखने को मिल चुकी है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पर हमें कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स सुनने को मिल जा रही हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें डेली चार्ट्स के ऊपर क्या देखने को मिल जा रहा है। देखिए, मैंने आपको जब मार्केट ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास थी वहाँ पर एक चीज़ के बारे में अपडेट किया था। मार्केट में अभी के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर आ रही है कि मार्केट लोअर एंड की जोन्स को टेस्ट कर सकती है 25,400, और वैसे ही हमें यहाँ पर देखने को भी मिला है। लेकिन देखिए, यहाँ पर क्या रीज़न था उसके बारे में मैंने आपको अपडेट किया था। यहाँ पर एम पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहा था। लेकिन अभी के लिए मार्केट अब इस ज़ोन के आसपास पहुँच चुकी है। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है? देखिए, इस चीज़ के ऊपर सिंपली एक चीज़ के ऊपर ही फ़ोकस किया जा सकता है कि सेटअप कौन-सा बनता है। अभी के लिए सेटअप नहीं है, जैसे ही वो सेटअप बनेगा वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन वो सेटअप कैसे बन सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ें कि मार्केट में हमें ये चीज़ें क्यों बनते हुए नज़र आई हैं, मार्केट ऐसा क्यों बेवर शो करते हुए नज़र आई है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में हमें मॉर्निंग सेशन में तो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ पर स्लो स्टडी रिकवर करते हुए नज़र आई है। उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न था, आज के दिन आरबीआई गवर्नर की हमें स्पीच सुनने को मिली है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर ऐसा परफॉर्म करते हुए नज़र आई है। देखिए, आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पर डायरेक्टली इस चीज़ के बारे में अपडेट किया है कि स्ट्रॉन्गर बैंक्स एंड रेजिलिएंट इकोनॉमी बिहाइंड आरबीआई's बैंकिंग रिफॉर्म्स। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया कि मार्केट में हमें एक काइंड ऑफ अ पॉजिटिविटी देखने को मिल चुकी थी। उसके पीछे का क्या रीज़न था? बिकॉज़ देखिए, आरबीआई गवर्नर ने जो यहाँ पर चीज़ों के बारे में बताया है, उसकी वजह से क्या है ना कि मार्केट को यहाँ पर स्पेशली जो बैंकिंग सेक्टर है उसको सपोर्ट मिलते हुए नजर आई, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर आज के दिन पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है, जबकि वो भी गैप डाउन ही ओपन किया था। तो हमारे पास ये यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आया है। लेकिन अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ बढ़ें कि कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट ऐसा मूव करते हुए नजर आई है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई गवर्नर इससे पहले कभी भी इतना इकोनॉमी के ऊपर बात नहीं किए थे जितना उन्होंने अभी के लिए करते हुए नजर आए हैं कि स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया। अगर एक सेंट्रल बैंक का गवर्नर ये चीज़ कहता है तो उस समय मार्केट उसको पॉजिटिव लेकर चलती ही है, और वैसे ही हमें यहाँ पर सिनेरियो भी देखने को मिल चुका है। रिसेंटली हमें ये न्यूज़ भी सुनने को मिली है। देखिए, कुछ ऐसी सोशल मीडिया में न्यूज़ थी कि 35 टन ऑफ गोल्ड को आरबीआई ने सेल किया है, जो कि एक रूमर था, और उसके ऊपर आरबीआई ने उसको टोटली डिसमिस किया है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है कि अगर हम मार्केट में करंट सिचुएशन की बात करें तो मार्केट उसको बेटर वे में लेते हुए नजर आ रही है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जो जाएगा, जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। बिकॉज़ देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है। यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आती हैं, कैसे चीज़ें पैन आउट कर सकती हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें बनते हुए नज़र आ रही हैं, सबको हम डिस्कस भी करें। जैसे कि हमने इन जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में बहुत अच्छी तरह से पैन आउट भी होते हुए नज़र आई हैं। मार्केट ने इन जोन्स को बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट भी किया। देखिए, मार्केट ने जैसे ही 375 के आसपास आई तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करते हुए नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 455 थी, उसको भी मार्केट ने अच्छी तरह से यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है। एंड देन 530 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही थी, उसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। अब देखिए, यहाँ पर जो भी चीज़ें बनती हैं हम अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को कैसे लेकर चलते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ यहाँ पर बेटर से बेटर एनालिसिस देने का। एंड देखिए, लर्निंग पर फोकस कीजिए, स्कैम से बचिए, अच्छी तरह से चीज़ों को समझिए। बिकॉज़ जितना आप लर्निंग पर फोकस करेंगे उतना ही बेटर आउटपुट निकलती है। और हमेशा स्कैम से बचिए, शॉर्टकट की तरफ ना भागिए। अब देखिए, यहाँ पर कौन सी मेजर अपडेट मिलते हुए नजर आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बट क्या मार्केट अब यहाँ पर सस्टेन कर सकती है? देखिए, मेरा यहाँ पर यह मानना है कि अभी के लिए मार्केट कुछ दिनों तक यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन मार्केट में मोमेंटम हमें कब देखने को मिलेगा? बिकॉज देखिए, अगर हम यहाँ पर ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन की बात करें, ओवरऑल मार्केट गिरते हुए नजर आई थी, बट अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं गिरे हैं, जबकि बैंक्स ऑल टाइम हाई के पास है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरबीआई गवर्नर की जो हमें स्पीच सुनने को मिली थी उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आई है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, जो बैंकिंग्स में हमें रिफॉर्म देखने को मिल जा रही है उसका सपोर्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। लेकिन फिर मार्केट यहाँ पर ज़्यादा क्यों गिरते हुए नजर आई है? बिकॉज ऑफ द आईटी सेक्टर। देखिए, आईटी सेक्टर कंटिन्यूसली यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमें ओवरऑल सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिली है। बट अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पर अदर चीज़ों की तरफ बढ़े, देखिए एफआईज ने आज के दिन पॉजिटिव में डाटा शो किया है और डीएस ने एज यूजुअल यहाँ पर पॉजिटिव में ही डाटा शो करते हुए नजर आए हैं। लेकिन एफआईज की तरफ से हमें बहुत बड़ा ग्रीन में नंबर भी देखने को मिल चुका है,
देखिए मान लीजिए कि आज के दिन जो मार्केट ने रिकवर किया है वहां पर एफआईज पार्टिसिपेट नहीं करते, उस समय ये जो रिकवरी थी ये फिजल आउट हो सकती थी, लेकिन अभी के लिए वो सिनेरियो बनते हुए नजर नहीं आ रहा है। विच मीन्स कि अभी के लिए जो हमें यहाँ पर लो लगते हुए नजर आया है, आने वाले दिनों में उसके सस्टेन होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर डेली चार्ट्स के ऊपर इसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद ये सेल ऑफ अगेन कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा। टिल देन यहाँ पर मार्केट में जो बुल्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन अभी के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है, सेटअप कैसा बन सकता है? देखिए मैं यहाँ पर वेट करूंगा कि मार्केट थोड़ा यहाँ पर रेंज बाउंड हो, उसके बाद अगर ब्रेक करती है तो एक मोमेंटम अच्छा मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट स्ट्रेट अवे अपर साइड जाएगी तो 35,800 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। बट अगर हम यहाँ पर अदर अपडेट्स की तरफ बढ़ेंगे, कौन सी हमारे पास अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं? देखिए अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमें इंपॉर्टेंट डाटा देखने को नहीं मिल पा रहे हैं, रिलीज नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए जो यूएस का गवर्नमेंट शटडाउन है वो कब तक कंटिन्यू हो सकता है? उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो 1 या 2 हफ्ते अगेन यहाँ पर कंटिन्यू होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट शटडाउन खत्म हो सकता है। उसके पीछे का सिंपली एक रीजन है, बिकॉज देखिए जितना गवर्नमेंट शटडाउन लंबा खींचता है उतना ही इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। बट अगर हम ओवरऑल यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में कुछ भी उसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट शटडाउन है जिसकी वजह से डाटा नहीं आ पा रहे हैं, और उसकी वजह से हमें फेड की तरफ से भी एक काइंड ऑफ अ डबिश बयान सुनने को मिल जा रहे हैं। बट हमें एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जैसे ही गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होगा उसके बाद जैसे ही डाटा आना शुरू होंगे तो वो मार्केट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की हुई है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलिएगा। बट अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, अब यहाँ पर क्या चीज़ें पैन आउट हो सकती हैं? अब देखिए जो फेड ने यहाँ पर रिसेंटली डिसीजन लिया है उसकी वजह से मार्केट में हमें ये वर्स्ट सिचुएशन देखने को मिल सकती है। हमें एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जैसे कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट कर चुका हूँ कि जैसे ही गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होगा उसके बाद मार्केट में हमें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, बिकॉज उस समय क्या सिनेरियो बनेगा, मार्केट में और भी ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी। पहले से ही फेड ने 25 बेसिस पॉइंट रेट कट किया है, जिसकी वजह से और ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में आ चुकी है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होगा और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जैसे ही पे आना शुरू होगी, उसके बाद अगेन हमें मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जो बिग प्लेयर्स हैं वो गवर्नमेंट शटडाउन का खत्म होने का वेट कर रहे हैं। उससे पहले वो मार्केट में एक्टिव होने वाले हैं। इस चीज़ के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं इस वीकेंड, आप उसको अच्छी तरह से सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें और क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। मार्केट में मोमेंटम जो भी रहता है एकदम से स्ट्रेट अपर साइड या फिर डाउन साइड नहीं जाता है। मार्केट एक रेंज में मूव करती है, एक जोन में मूव करती है, अपर साइड जाना हो या फिर डाउन साइड आना हो। लेकिन वो अपर साइड का ट्रेंड कब यहाँ पर फिजल आउट हो जाता है, जब प्रीवियस जो हायर लो रहता है अगर वो ब्रेक होता है और उसके बाद एक स्विंग यहाँ पर फॉर्म होता है, उसके बाद मार्केट में डाउन साइड का ट्रेंड शुरू हो जाता है। मोस्ट टाइम मार्केट ऐसे मूव करती है, लेकिन 40% टाइम मार्केट एक रेंज में मूव करना ज़्यादा प्रेफर करती है, तो वहां पर कुछ भी सिनेरियो नहीं बनता है। तो हमें एक चीज़ के ऊपर हमेशा फोकस करना है, मार्केट अगर अपर साइड जा रही है एक जोन में या फिर डाउन साइड आ रही है एक जोन में, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए रेदर देन कहीं पर भी हाथ पैर मारे। हर कैंडल में मूव नहीं मिलती है, हमें देखना पड़ता है कि सेटअप कहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। अभी के लिए मार्केट में यहाँ पर क्या सिनेरियो था, मार्केट धीरे धीरे अपर साइड एक जोन में जाते हुए नजर आ रही थी, लेकिन हमें मार्केट में यहाँ पर एक डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिला है। अभी के लिए वो अगर यहाँ पर स्विंग कंप्लीट होता है उसके बाद ये सिनेरियो बनेगा, लेकिन टिल देन यहाँ पर मार्केट के सपोर्ट लेने के ज़्यादा चांसेस है और मार्केट यहाँ पर अपर साइड की तरफ जा सकती है, और वहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट 25,800 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने वाली है। लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ कि मार्केट अगर फ्राइडे के दिन जो कैंडल बनी है अगर उसको ब्रेक करती है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद मार्केट में अगेन हमें यहाँ पर सेलो देखने को मिल सकता है टिल 25,000। हालांकि 25,000 के आसपास एक बड़ा नंबर है, होल नंबर है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। बट उससे पहले मैं यहाँ पर वेट करूंगा नेक्स्ट वीक के लिए कि मार्केट यहाँ पर कैसा मूव करते हुए नजर आ रही है। मेरा यहाँ पर क्या मानना है कि मार्केट एक रेंज में मूव कर सकती है, उसके बाद जैसी वो रेंज को तोड़ेगी उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। देखिए मार्केट पॉसिबिलिटी पर ज़्यादा मूव करती है, सेटअप क्या बनता है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। जैसे कि जो लास्ट यहाँ पर सेटअप था, एम पैटर्न था, हमने 4 आवर पर भी इसको डिस्कस किया था और डेली टाइम फ्रेम पर भी इसको डिस्कस किया था। उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल चुका है। तो अभी के लिए नेक्स्ट सेटअप जैसे ही बनेगा उसके पीछे का क्या रीज़न है हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस सेटअप में कोई भी चेंजेस आते हैं या फिर कोई और नया सेटअप बनता है, वो तो हम चलिए डेली एनालिसिस की वीडियो रहती है वहाँ पर तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं। आई होप आपको वीडियो फिर मिलेगी हो, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।